बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज का हमारा जो मौजू है वो है सूरत अंजाल यानी मादा मनविया का जल्द खारिज हो जाना। नाज़रीन कराम, ये एक नौजवानों में, शादीशुदा अफराद में बहुत ही मसला है। तो लोग जो हैं वो तरह तरह की मेडिसन, एलोपैथिक मेडिसन और मुज़र सेहत अद्वियात और इसके अलावा बेतहाशा ऐसी अद्वियात जो नशावर अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनको उससे आर्जी फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन उनकी वजह से जो हमारी किडनी हैं उनको जो नुकसान पहुंचता है वो नाकाबिले तलाफ़ी होता है। तो नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक ऐसा आसान सादा नुस्खा बयान करेंगे जो मुकव्वी बदन भी है और उसके अलावा सूरत अंजाल के लिए बहुत ही कामयाब और बेहतरीन नुस्खा है। मज़ीद नुस्खा की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारी हौसला अफजाई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पर मिल सकें, और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन नई वीडियो का मिल सके। तो नाज़रीन कराम, नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है, आज़मूदा है, बहुत ज़्यादा आज़मूदा है। और ये नुस्खा जो है नाज़रीन कराम, ये सदियों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आज भी उसके फ़वाइद, इस मशीनी दौर में, इस केमिकल के दौर में भी आज भी इसके फ़वाइद उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह ये सदियों पहले मौजूद थे। तो नाज़रीन कराम, नुस्खा जो है नोट फरमा लें। गूंद कतीरा आम चीज़ है, पंसार से मिल जाता है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। और दूसरे नंबर पर आप ले लें गूंद कीकर। ये आपने लेनी है गूंद कीकर 250 ग्राम। 50 ग्राम गूंद कतीरा, 250 ग्राम गूंद कीकर। इन दोनों चीज़ों को नाज़रीन कराम अच्छी क्वालिटी के लें, साफ़ लें, इसमें रेत ना हो, इसमें दूसरी चीज़ें जो अमेज़श होती है वो ना हो, उनको अच्छी तरह साफ़ कर लें। मोटी मोटी लें, बारीक पाउडर ना लें। तो ये चीज़ें आप ले लें, दोनों चीज़ें ले लें। अब इनका बनाने का और इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह है कि नाज़रीन कराम, 1.5 चम्मच 2 चम्मच देसी घी यानी असली घी जो है वो आप ले लें और किसी देगची में इनको घी को डालकर हल्की आंच पर इन चीज़ों को बिरियां कर लें, भून लें। इन चीज़ों को उनमें मिलाकर भून लें। तो ये भूनने के बाद फूल जाएंगी और ये बिरियां हो जाएंगी। बस ये ख्याल रहे कि जले ना। तो ये इनकी सूरत हाल जो है ये नाज़रीन कराम इस तरह की हो जाएगी। ये देख लें आप, ये अब ये गूंद भी और गूंद कतीरा भी, गूंद कीकर भी और गूंद कतीरा भी, इस तरह की इसकी सूरत हाल हो जाएगी। देसी घी में इसको भून लें और भूनने के बाद इसकी इस तरह की इसकी ये सूरत हाल हो जाएगी। अब इनको आपने क्या करना है कि इनको आपने बारीक पाउडर कर लेना है। ये किसी हावन दस्ता में कर लें या ग्राइंडर में कर लें, इनको बारीक पाउडर कर लें। तो नाज़रीन कराम, अब ये चीज़ें जो हैं बहुत ही आला क्वालिटी का ये नुस्खा तैयार हो गया आपका। इसको आपने नीम गर्म दूध में 1 चम्मच खाने वाला जो है 1 चम्मच नीम गर्म दूध में वो आप इसको मिला लें। उसमें चीनी मिला लें, शहद मिला लें। चीनी ज़्यादा बेहतर है, शहद के साथ गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चीनी मिला लें और खुश जायका जिसके साथ जायका बन जाए, तो 1 चम्मच उसमें मिलाकर आप इसको खाना खाने के 1 घंटा बाद नीम गर्म दूध में मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। गर्मियाँ हों तो नाज़रीन कराम ठंडा इस्तेमाल कर लें, पानी में इस्तेमाल कर लें। सर्दियाँ हों तो नाज़रीन कराम इसको नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करें। सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत अंजाल का मसला जो है मुस्तकिल इसका हल है, बेहतरीन है। इसके साथ नाज़रीन कराम, बूढ़े हजरात जिनको पेशाब का मसला हो, पेशाब के कतरे जो आते हैं उठते बैठते, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ऐसी मस्तूरात जिनको लिकोरिया हो, पुराना लिकोरिया हो, आराम ना आ रहा हो, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद ये नुस्खा है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, कमर की दर्द, जोड़ों पट्ठों की खिंचावट, पिंडलियों में दर्द
उसके लिए भी नाज़रीन इकराम ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा नाज़रीन इकराम, बहुत ही सादा और आसान नुस्खा है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चीज़ें जो हैं अच्छी चीज़ें हैं और मशहूर चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही कमाल का नुस्खा आपका तैयार हो गया। इसको बनाकर आप इस्तेमाल करें। यकीन करें, आप बहुत ज़्यादा हैवी जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, जो गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन इकराम इसको शेयर भी कर दिया करें, ताकि मज़ीद दोस्त भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला जलीला से तंदुरुस्ती और शिफा नसीब फरमाए और हम सब को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।